इस कहानी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम वैस होता है। वैस अपनी कार से कहीं पर जा रहा होता है। हम देखते हैं कि वैस बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ है। थोड़ा आगे जाकर वैस एक जगह पर रुकता है जहाँ पर वो एक चॉकलेट निकालने वाली मशीन से चॉकलेट निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उससे नहीं निकलती। वैस को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तभी वैस के पास एक औरत आती है जो कि वहीं पर बैठी हुई थी। वो वैस की मदद करती है, वो उसे चॉकलेट निकाल कर दे देती है। साथ ही वो औरत वैस से कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा परेशान दिखती हो, तुम्हें आराम की जरूरत है, और इतना बोलकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वैस अपनी गाड़ी के अंदर आ जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि उसके हाथ में एक टेडी बेयर होता है, जिसे देखकर वैस बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। दरअसल ये टेडी बेयर वैस की गर्लफ्रेंड ने उसे गिफ्ट किया था जिसका नाम ब्रेंडा है। वैस का उसके साथ ब्रेकअप हो चुका है जिसके चलते वैस बहुत ही ज्यादा उदास है, साथ ही वो बहुत ही ज्यादा परेशान भी है। वैस की गाड़ी में ब्रेंडा का और भी कई सारा सामान होता है, साथ ही वहाँ पर एक रेड कलर का बॉक्स भी होता है। वैस यहाँ पर परेशान होकर बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और रात को वैस ब्रेंडा का सारा सामान भी जला देता है। तभी वैस उस रेड बॉक्स के अंदर से कई सारी लड़कियों की फोटोज निकालता है। एक एक कर वो सभी फोटोज को जला देता है, लेकिन वो ब्रेंडा की फोटो को नहीं जलाता, वो उसे अपने पास रख लेता है। वैस ने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शराब पी ली थी जिससे नशे में आने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब वैस की आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसने अपनी पैंट को भी नशे में जला दिया था। इसके बाद वैस भागकर एक पब्लिक टॉयलेट में आता है जहाँ पर वो वॉमिट करता है। तभी वैस को साइड वाले टॉयलेट से एक आदमी की आवाज आती है। वो आदमी वैस से पूछता है कि क्या तुम अब ठीक हो? वैस कहता है कि मैं ठीक हूँ। वैस देखता है कि साइड वाली टॉयलेट की दीवार पर एक अजीब सी पेंटिंग बनी हुई होती है जहाँ से वो आवाज आ रही थी। तभी वैस देखता है कि वहाँ पर टॉयलेट पेपर नहीं है, इसीलिए वैस टॉयलेट पेपर लेने के लिए स्टॉल से बाहर आ जाता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर भी टॉयलेट पेपर नहीं होता। तभी दूसरे टॉयलेट से फिर से उसी आदमी की आवाज आती है। वो वैस से उसका नाम पूछता है। वैस उसे अपना नाम बता देता है, लेकिन वैस को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। वैस उस आदमी से बात करना नहीं चाहता, लेकिन वो आदमी वैस से पूछता है कि क्या तुम मेरा नाम जानना नहीं चाहोगे? वो आदमी वैस से कहता है कि मेरे नाम को प्रोनाउंस करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसके लिए तुम्हें अपनी जबान को पकड़ना है और बोलना है गैथानथोआ। मेरा नाम गैथानथोआ है। वैस को ये बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। गैथानथोआ वैस से कहता है कि मैं उस पेंटिंग की तरह दिखता हूँ जो कि टॉयलेट की दीवार पर बनी हुई है। साथ ही वो वैस को ये भी बताता है कि मैं एक एंशिएंट गॉड हूँ जो कि तुम्हारी दुनिया को बचाने के लिए आया हूँ। गैथानथोआ की बातें जानकर वैस पूरी तरह से गुस्से में आ जाता है। वो उसका मजाक बनाना शुरू कर देता है। उससे कहता है कि कल रात को मैंने शराब ज्यादा पी ली थी, इसीलिए शायद मेरे साथ ये सब हो रहा है। और इतना बोलकर वैस वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन वैस देखता है कि दरवाजा किसी ने लॉक कर दिया है। वैस दरवाजे को खोलने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं होता। तभी गैथानथोआ की आवाज वैस से कहती है कि दरवाजा मैंने लॉक किया है, तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से आए थे, लेकिन जाओगे जब मैं चाहूंगा। वैस को उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसे उल्टा सीधा बोलने लगता है। इसके बाद वैस टॉयलेट के ऊपर से देखने की कोशिश करता है कि आखिर टॉयलेट के अंदर है तो है कौन, लेकिन गैथानथोआ उसे चेतावनी देते हुए कहता है कि ऐसा करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, इससे तुम्हारी जान तक जा सकती है। और तभी वैस के कानों में बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, उसे यहाँ पर बहुत ही तेज झटका लगता है। और तभी वैस देखता है कि वो टॉयलेट से बाहर आ चुका है जहाँ पर उसकी गाड़ी खड़ी होती है। वैस वहाँ से भागने के लिए अपनी कार के अंदर आ जाता है जहाँ पर वो ब्रेंडा को देखता है। ब्रेंडा उससे कहती है कि तुम्हें वहाँ से बाहर नहीं आना चाहिए था। और तभी ब्रेंडा की आंखों से कीड़े आना शुरू हो जाते हैं। वैस ये देखकर पूरी तरह से डर जाता है और तभी वैस वापस से टेलीपोर्ट होकर उसी टॉयलेट के अंदर आ जाता है। वैस को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर उसके साथ यहाँ पर क्या हो रहा है। वैस गैथानथोआ से बोलता है कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? वो उसे कहता है कि तुम धीरे धीरे सब कुछ समझ जाओगे। वैस को ऐसा लगता है कि शायद गैथानथोआ एक साइको आदमी है जिसने उसे बाहर देख लिया होगा और उसने उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया होगा, लेकिन गैथानथोआ उससे कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसके बाद गैथानथोआ वैस को विंडो से बाहर देखने के लिए बोलता है। वैस जब विंडो से बाहर देखता है तो एक पर्पल कलर की लाइट बाथरूम के चारों तरफ फैल रही होती है। गैथानथोआ उससे कहता है कि ये एक प्रोटेक्शन लेयर है जिससे ये जगह पूरी तरह से हाइड हो जाएगी ताकि इस जगह को कोई और देख ना सके। वैस को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो इरिटेट होकर दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है, जिस पर गैथानथोआ उससे कहता है कि इससे कुछ भी फायदा नहीं होगा। वैस को ऐसा लगता है कि शायद वो अभी भी हेलुसिनेट कर रहा है, लेकिन गैथानथोआ उससे कहता है कि ये रियलिटी है और यहाँ पर आना तुम्हारी किस्मत के अंदर लिखा हुआ था। तभी इसी बीच वैस को टॉयलेट के नीचे एक चमकीली चीज नजर आती है। वैस नीचे से उसे देखने की कोशिश करता है, लेकिन गैथानथोआ उसे चेतावनी देते हुए कहता है कि मुझे देखने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर तुमने मेरे असली रूप को देख लिया तो इससे तुम पूरी तरह से डर जाओगे, जिससे तुम्हारा दिमाग फट जाएगा। वैस गैथानथोआ को अपनी बातों में लगाकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। तभी वैस को एक वेंट नजर आता है। वैस उसे अपनी बातों में फंसाकर वेंट के जरिए बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है तो वैस ये देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि वो वापस से उसी टॉयलेट के अंदर आ
चुका है। वैस को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी गैथेनेथोआ उससे कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम मेरी मर्जी के बिना यहाँ से नहीं जा सकते। वैस यहाँ पर पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इसीलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड ब्रेंडा की यादों में चला जाता है। लेकिन तभी ब्रेंडा गैथेनेथोआ की आवाज में उससे कहती है कि तुम्हें वापस जाना होगा, और तभी वैस वापस से अपनी यादों से बाहर आ जाता है। गैथेनेथोआ उससे कहता है कि तुम कहीं पर भी नहीं छिप सकते, यहाँ तक कि अपनी यादों में भी नहीं। तभी वैस के कानों में बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, उसके कानों से खून निकलना शुरू हो जाता है, जिससे वैस वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। इसके थोड़ी देर बाद जब वैस को होश आता है तो गैथेनेथोआ उसे अपने बारे में बताता है। वो उसे बताता है कि जब ये यूनिवर्स नहीं बना था तो यहाँ पर एक गॉड थे जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। लेकिन एक दिन उन्हीं के ही बेटे ने उन्हें बीच में से चीर कर बुरी तरह से मार दिया, और फिर उन्हीं की ही खून की बूंदों से दूसरे प्लैनेट बने जिन्हें मून और स्टार्स के नाम से जाना जाता है। कुछ समय बाद उन्होंने अपने बेटे से कहा कि तुम मुझे फिर से जिंदा कर दो। इसके बदले उनके बेटे ने उनसे एक वादा लिया कि वो कभी भी इस यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। लेकिन फिर इसके बाद उन्होंने एक एंटिटी को बनाया जिसमें आधी गॉड और आधी डेविल की शक्तियां थी, और उन्होंने जिस एंटिटी को बनाया वो कोई और नहीं बल्कि गैथेनेथोआ है। हालांकि गैथेनेथोआ को एक प्योर डिस्ट्रक्शन के लिए बनाया गया था ताकि वो यूनिवर्स को तबाह कर सके। लेकिन फिर धीरे धीरे गैथेनेथोआ को ह्यूमैनिटी से लगाव हो गया, और अब धीरे धीरे गैथेनेथोआ अपने फिजिकल फॉर्म में आ रहा है। अगर वो पूरी तरह से अपने फिजिकल फॉर्म में आ गया तो पूरा यूनिवर्स यानी कि पूरी ह्यूमैनिटी पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर गैथेनेथोआ को फिजिकल फॉर्म में आने से एक इंसान रोक सकता है, और वो कोई और नहीं बल्कि वैस है। तभी इसी दौरान वैस को बाहर से किसी के आने की आवाज आती है। वैस विंडो से देखता है तो बाहर एक आदमी होता है। दरअसल इस आदमी का नाम गैरी है जो कि यहाँ का प्रॉपर्टी इंचार्ज होता है। वैस गैरी को देखकर बहुत ही ज्यादा चिल्लाना शुरू कर देता है। तभी गैरी उसकी आवाज को सुन लेता है, क्योंकि अब गैथेनेथोआ की पावर लो हो रही थी। साथ ही जो बाथरूम पर प्रोटेक्शन लेयर थी वो प्रोटेक्शन लेयर भी गायब हो चुकी है। गैरी टॉयलेट का दरवाजा खोलकर वैस के पास आ जाता है, लेकिन तभी दरवाजा फिर से अपने आप ही बंद हो जाता है, जिससे गैरी भी टॉयलेट के अंदर फंस जाता है। वैस गैथेनेथोआ से कहता है कि तुम गैरी को अपने पास रख लो और मुझे जाने दो। लेकिन गैथेनेथोआ वैस से कहता है कि इस काम को सिर्फ तुम कर सकती हो। और इसके बाद गैथेनेथोआ वैस को टॉयलेट के अंदर जाने को बोलता है। वैस को अंदर जाना पड़ता है, और इसके बाद गैथेनेथोआ गैरी के सामने आ जाता है, जिससे गैरी बहुत ही ज्यादा ही डर जाता है, जिससे गैरी बहुत ही बुरी तरह से मारा जाता है। उसकी बॉडी के कई सारे टुकड़े हो जाते हैं, और वैस यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो गैथेनेथोआ से बोलता है कि मुझे क्या करना है। गैथेनेथोआ उससे बोलता है कि तुम्हें मुझे अपने लीवर का आधा हिस्सा देना होगा, जिससे मैं अपने फिजिकल फॉर्म में नहीं आ पाऊंगा और ये पूरी दुनिया बच जाएगी। ये चीज एक रिचुअल की तरह काम करेगी। लेकिन यहाँ पर जो वैस होता है वो उसे ऐसा कुछ करने के लिए साफ मना कर देता है, क्योंकि इससे वैस की जान तक जा सकती थी। लेकिन गैथेनेथोआ उससे बोलता है कि तुम्हें सेल्फिश नहीं बनना चाहिए, जिस पर वैस उससे कहता है कि ये पूरी दुनिया सेल्फिश है। बचपन में मेरे डैड मेरी मॉम को बहुत ही ज्यादा मारा करते थे, जिससे तंग आकर मेरी मॉम ने अपनी जान ले ली, और मैं इसी दुनिया को क्यों बचाऊं जो कि बहुत ही ज्यादा सेल्फिश है। गैथेनेथोआ उससे बोलता है कि तुम्हें ये करना ही होगा, क्योंकि अगर एक बार यहाँ पर वो गॉड आ गई जिन्होंने मुझे बनाया है तो इसके बाद मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, और इससे तुम्हारी पूरी दुनिया खतरे में आ जाएगी। लेकिन वैस को यहाँ पर उसकी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और वो अपनी गर्लफ्रेंड ब्रेंडा की यादों में चला जाता है। लेकिन वैस देखता है कि उसकी यादों में ब्रेंडा का चेहरा पूरी तरह से ब्लर हो चुका है। ऐसा इसीलिए हो रहा था क्योंकि गैथेनेथोआ वैस की यादों को मिटा रहा होता है। साथ ही वैस देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ब्रेंडा की फोटो पूरी तरह से ब्लर हो चुकी है, और अब वैस को ये तक भी याद नहीं कि ब्रेंडा कैसी दिखती थी। वैस गैथेनेथोआ से बोलता है कि मैं आखिरी बार ब्रेंडा को देखना चाहता हूँ, मैं अपनी यादों में जाना चाहता हूँ, इसके बाद तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगा। गैथेनेथोआ इसके लिए मान जाता है। वो वैस की मेमोरीज को कुछ पल के लिए उसे लौटा देता है। इसके बाद वैस अपनी यादों में ब्रेंडा को देखता है, जिसके हाथ में वही रेड कलर का बॉक्स होता है। ब्रेंडा देखती है कि उस बॉक्स में कई सारी लड़कियों की फोटोज होती हैं, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन सभी लड़कियों को वैस ने जान से मार दिया था, यानी कि वैस एक साइकोपैथ है जो कि लड़कियों को टॉर्चर करके मारा करता था। और जब इसके बाद ब्रेंडा को वैस का असली चेहरा पता लगा तो उसने अपनी गर्लफ्रेंड ब्रेंडा को भी जान से मार दिया, और इसीलिए वैस को ब्रेंडा बार बार नजर आ रही थी, यानी कि एक तरह से वैस को अपने बुरे कामों का गिल्ट हो रहा था। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि टॉयलेट की दीवार टूटने लगती है, और वहाँ पर बहुत ही ज्यादा शोर होने लगता है, यानी कि जिस गॉड ने गैथेनेथोआ को बनाया है वो अब यहाँ पर आने वाले हैं। गैथेनेथोआ वैस से कहता है कि तुम्हारे पास बहुत ही कम समय है, और इसके बाद हम देखते हैं कि वैस अपने पेट को काट कर लीवर का हिस्सा गैथेनेथोआ को दे देता है, और इसके अगले पल वहाँ पर पूरी तरह से शांति हो जाती है, और अब वैस गैथेनेथोआ के असली रूप को देखता है जो कि एक मॉन्स्टर के जैसा था। इसके बाद वैस वहाँ पर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि वो जगह पूरी तरह से नॉर्मल हो चुकी है। इसके बाद वैस रेंगता हुआ वहाँ से बाहर आता है। तभी वैस को गैथेनेथोआ की आवाज आती है। गैथेनेथोआ उससे कहता है कि यहाँ पर अब सब कुछ ठीक हो चुका है। वैस गैथेनेथोआ से बोलता है कि अब मैं एक हीरो बन चुका हूँ जिसने पूरी दुनिया को बचाया है। लेकिन गैथेनेथोआ वैस से कहता है कि तुम एक शैतान हो, तुम हीरो नहीं हो, क्योंकि तुमने कई सारी मासूम लड़कियों को बेवजह मार दिया था। हम देखते हैं कि वैस के हाथों में वही टेडी बेयर होता है जो टेडी बेयर उसकी
गर्लफ्रेंड ने उसे गिफ्ट किया था। इसके थोड़ी देर बाद वैस की भी मौत हो जाती है और इसी के साथ ही मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।